हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सब ने टाइटल देख लिया होगा कि यहाँ पर मैं स्कोर कार्ड की बात करने वाला हूँ और मैं जानता हूँ यार कि ये काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि जिनको भी इस पे बात करनी थी आई थिंक 22 23 24 के आसपास सबने बात कर लिया था। और अब जितने भी लोग लगभग सारे लोग 25 की प्रिपरेशन में लग चुके हैं। ठीक है, हालांकि स्कोर कार्ड मेरा भी कुछ बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन उसकी बात करेंगे। लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, जो मैंने सीखा यहाँ से, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं। अब देखो होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो आंसर की आई, स्कोर कार्ड आया, उसके बाद वो लोग अपना जिनका स्कोर बढ़िया नहीं था 2 दिन टाइम लिया फिर से लग गए। लेकिन कुछ लोग को समय लग जाता है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया रहती है और उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट रहता है, आपका जो स्कोर रहता है उतना अच्छा नहीं आता है जितना आपने सोच रखा होता है, तो टाइम लगता है यार। तो वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत टाइम लग गया उनसे ओवरकम होने में, और अभी मैं भी रेडी हूँ एक बार फिर से 25 के लिए। अगर देखो सबसे पहले मैं स्कोर कार्ड की बात कर लूँ अपने, और इसके साथ देखो मैं आपको अपना मॉक स्कोर बताऊँगा कि मेरे मॉक में कितना स्कोर बन रहा था। और अगर बात करें मेरे अटेम्प्ट की, तो ये मेरा देखो दूसरा अटेम्प्ट था। 2023 मेरा पहला अटेम्प्ट था और 23 में मेरा प्री क्लियर हुआ था, बट मेंस में वहाँ पे मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा था कि बहुत चीज़ जैसे क्वांट था और इंग्लिश भी था, जीके भी था, लगभग वहाँ सब कुछ इम्प्रूव करना था, क्योंकि वहाँ पर मैंने मैक्सिमम 6 महीने शायद दिया था हार्डली, ठीक है। लेकिन जो 24 का मेरा एग्ज़ाम था, इसमें मुझे उम्मीद थी यार कि इसमें बड़े आराम से मेरी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें मैंने सब कुछ काम किया था, जीके पे भी काम किया था, इंग्लिश और रीज़निंग, क्वांट सब पे काम किया था, बट रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आ पाया। अगर आप मेरे स्कोर देख पाओगे तो ये देखो मेरा स्कोर 298 बन रहा है टोटल। हालाँकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगा है। मेरा एग्ज़ाम 20 तारीख को था, 19 को एग्ज़ाम मेरा जेएसओ का था, जो कि मैंने नहीं दिया था। 20 को मेरा एग्ज़ाम ये मेंस का था। इसमें देखो आप मेरे मैथ में 3 गलत हैं और रीज़निंग में 2 गलत हैं। जो 2 क्वेश्चन गलत है रीज़निंग में, उसमें ऑब्जेक्शन लगा है। अब हो सकता है कि दोनों में आंसर नंबर मिल जाए, शायद 2 में से किसी ना मिले, वो देखो बात की बात है। लेकिन अभी जो स्कोर है इसके हिसाब से आई एम आउट। इंग्लिश मैंने भर के ब्लंडर किया, 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। अब आप सब भी जानते हो कि इस बार का जो इंग्लिश काफ़ी आसान था, जिसने भी आई थिंक मतलब ठीक-ठाक प्रिपरेशन किया था। इंग्लिश में लगभग सभी के 42-43 तो आए ही होंगे, बाकी 45 आउट ऑफ 45 वाले बहुत सारे बंदे हैं। तो इंग्लिश का स्कोर मेरा बहुत ही बेकार रहा और मुझे लगता है कि सिर्फ इंग्लिश अकेले ही काफ़ी है मुझे इस कॉम्पिटिशन से आउट करने के लिए, जिस हिसाब से मेरा स्कोर रहा। लेकिन अगर देखो मॉक टेस्ट की बात करूँ मैं, जैसे ओलियो बोर्ड का हो गया जो लाइव वाले होते थे, और बाकी टेक्स्ट बुक, इंग्लिश में स्कोर मेरा हमेशा बढ़िया बनता था और इंग्लिश मेरा स्ट्रेंथ रहा है। लेकिन पता नहीं यार क्यों एसएससी एग्ज़ाम जब से मैं आया हूँ, इंग्लिश में स्कोर हो नहीं पा रहा है। शायद मेरी अप्रोच में कुछ कमी है, उससे मैं बाद में एनालाइज़ करूँगा, आपको बताऊँगा अभी। बाकी जीके आप देख पाओगे 12 क्वेश्चन ही सही हो पाए हैं। हालाँकि जीके में भी करीब 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, मतलब मैंने नहीं लगाया, लेकिन लगा हुआ है। अब देखते कितने नंबर मिलता है, लेकिन अभी जो स्कोर ओवरऑल है, ये आई एम आउट। बट सीपीटी देखो आप, अच्छा खासा स्कोर है, 50 नंबर बन गए थे और टाइपिंग मेरी बहुत ही बढ़िया है। और अगर देखो हम बात करें स्कोर की ओवरऑल, तो ऐसा कुछ था नहीं जो मुझे आ नहीं रहा था। मैथ में भी जो मैंने क्वेश्चन गलत किए हैं, लाइक एक क्वेश्चन था प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होता है? और ये मुझे बहुत ही पहले से का फ़ॉर्मूला याद है, जब मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा था तब से मुझे याद है कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत है वो n+1 होता है और विषम का n होता है। लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर मैंने उल्टा लगा दिया। मुझे लगा कि यार विषम का n+1 होता है, सम का 1 n होता है। तो मैंने वहाँ पे 92 टिक कर दिया, तो वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन और थे, एक क्वेश्चन मेरा प्रोबेबिलिटी वाला था, उसमें डाउट है शायद नंबर उसमें मिल जाए, बाकी एक क्वेश्चन और था ज्योमेट्री का था, आसान सा क्वेश्चन था बट मैंने गलत कर दिया। तो ओवरऑल ये देखो स्कोर कार्ड रहा मेरा। और अगर देखो मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो मॉक टेस्ट में लगभग मेरे 330-40 के आस-पास स्कोर बन रहे थे। हाँ, स्कोर मेरा मॉक में काफ़ी अच्छा बन रहा था और अगर मैं बताऊँ जो मेरी तैयारी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, बट स्कोर फिर हो क्यों नहीं पाया? देखा जाए इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है शायद मैं हैंडल नहीं कर पाया। जो लोग मेरा शॉर्ट देखते होंगे, देखे होंगे शायद, मैंने वहाँ पर 10+2 का स्कोर कार्ड शेयर किया था। वहाँ पर भी आप देख पाओगे कि मैंने मैथ में 5-5 क्वेश्चन गलत किए थे, जो कि क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं थे, बट फिर भी मैंने गलत किए थे। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है शायद वो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा अभी तक, ठीक है। जब 23 का मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो वहाँ पे जो टियर 1 होता है, वहाँ पर भी मुझे बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा था, बट उसके बाद जो मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिया, सीजीएल का दिया, फिर सीपीओ का दिया, तो वहाँ पे टियर 1 का यार मतलब कुछ ऐसा बन गया ना कि ठीक है, आप कैसा भी टियर 1 हो, कितना भी मतलब कठिन आसान कुछ भी हो, मैं इसमें ईज़िली जो क्वालिफ़ाइंग मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा नंबर ले आऊँगा। और इस बार मेरे 165 मार्क्स बने थे टियर 1 में। लास्ट टाइम मेरे 150 नंबर थे टियर 1 में, ठीक है। बट टियर 2 में मुझे लगा था कि लास्ट टाइम जब मेरा मेंस खराब हुआ था, मुझे लगा था कि मैं इसे थोड़ा ओवरकम कर लूँगा और इसलिए मैं लगातार मॉक टेस्ट भी दे रहा था। टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव हो गया, मैंने इन्हीं को लगातार पकड़ा था और स्कोर भी मेरा अच्छा खासा बन रहा था, बट स्कोर कर नहीं पाया मैं। वहीं मेरा एक दोस्त और था, मतलब हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके भी मॉक टेस्ट में स्कोर लगभग मेरे बराबर ही बन रहे थे, ठीक है। कहीं कम, कहीं ज़्यादा, मतलब लगभग आप एवरेज बराबर ही बोल सकते हो। उसके मुझसे बहुत ही अच्छे नंबर हैं और उसको जहाँ तक है आराम से सी एस एस मिल जाएगा।
उसका ये स्कोर रहा। तो इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं थी, नॉलेज में कोई भी कमी थी, सिर्फ मेरे ही नहीं, जितने मेरे भाई ऐसे हैं जिनके भी मतलब अच्छे स्कोर नहीं हो पाए हैं शायद, या जितने भी लोग हैं जिनके अच्छे स्कोर नहीं हो पाए हैं, किसी के नॉलेज में या प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी यार जो एग्ज़ाम वाला आपका दिन है ना, उस दिन में। जो एग्ज़ाम का एक सिंगल डे होता है, अगर वहाँ पर आप काम रहते हो, वहाँ पर आप नर्वस नहीं होते हो, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा खुद पे भरोसा रहता है कि ठीक है मैं ईज़िली कर लूँगा, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर उस दिन आप खुद पे डाउट करते रहोगे, यार नहीं, क्या पता मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ। देखो एग्ज़ाम हॉल में हज़ार तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आती है और बंदा कहीं न कहीं बहुत नर्वस भी होता है जो सीरियस रहता है, ठीक है? और जिसके पास ख़ासकर जॉब भी नहीं होती है। तो उसको आपको हैंडल करना है। जो सबसे बड़ी लर्निंग देखो मैंने सीखी है 25 में, वही है, सॉरी 24 में, वो यही है कि एग्ज़ाम हॉल में आप जितना ही नर्वस नहीं होगे, आप जितना ही रिलैक्स रहोगे, आप उतना ही बेहतर परफ़ॉर्म कर पाओगे। एसएससी का जो अभी देखो पैटर्न है, आप सब जानते हो कि यार कि इसमें लगातार वही जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, वही घिसा-पिटा लगातार रिपीट हो रहा है। तो जो यहाँ पर टाइम दे चुके हैं लगभग 1-2 साल, अब उसमें ऐसा नहीं कि उसके पास कोई नॉलेज की कमी है। जैसे मान लो आप मेरे स्कोर कार्ड देखे होंगे, तो यहाँ पर मानता हूँ कि जीके थोड़ा-सा मेरा इंप्रूव करने लायक था। जीके में और बेहतर कर सकता था और मुझे और अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जो रीज़निंग था, इंग्लिश था और मैथ था, इसकी मैंने बहुत ही बढ़िया तैयारी की थी। इवन इससे अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट में मैं इससे बहुत ही अच्छे स्कोर लाता था, बट एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। तो जो ओवरऑल यहाँ पर ये समरी निकलती कंक्लूज़न ये है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, जो एग्ज़ाम में नर्वसनेस है, उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ऐसा, बहुत से लोग यूट्यूब पे मैंने देखा है कि तैयारी अच्छी खासी थी, मॉक में नंबर भी ठीक-ठाक बन रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफ़ॉर्म कर नहीं पाए। अब देखो एक गलती मैंने ये भी किया था कि जो जिन बंदों का एग्ज़ाम 18 तारीख को था, मैंने उनके भर-भर के रिव्यूज़ देखे थे। तो रिव्यूज़ में यार देखो होता क्या है, जितने लोग एग्ज़ाम देंगे तो उतनी तरह की बात बताएँगे। जिसको पेपर ईज़ी लगेगा, जो ईज़िली क्वेश्चन कर लेगा, वो बोलेगा पेपर बहुत ईज़ी था। और जिसको पेपर हार्ड लगेगा, जो पेपर नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा पेपर बहुत ही हार्ड था, इतना हार्ड पेपर अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है यार? और वही थोड़ा-सा हुआ कि मैंने रिव्यूज़ भर-भर के देखे थे। ऐसा कोई शायद वीडियो ना आ रहा होगा जो मैंने देखा नहीं था कि पेपर कैसा आ रहा है। और इसीलिए थोड़ा नर्वस और ज़्यादा हो गया था कि यार पता नहीं पेपर कैसा आ रहा है, लड़के कोई कह रहा है ईज़ी, कोई कह रहा है हार्ड है। कहीं पेपर ईज़ी हुआ मैं ना कर पाया तो, या पेपर कहीं बहुत हार्ड आ गया, मैं ना कर पाया तो, मतलब यही चीज़ें थी जो दिमाग में घूम रही थी और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि मार्क्स इतने गंदे आए। बहुत ही बेकार मार्क्स बने थे मेरे। ठीक है यार? तो जो लोग 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी तो मुझे लगता है जो लोग फ्रेशर हैं जिनका अभी तक टियर 1 क्वालीफाई एक बार भी नहीं हुआ है, उनका फ़ोकस शायद टियर 1 पे होगा। बट जो लोग रिपीटर्स हैं, मुझे लगता है वो लोग अभी से मेंस में लग गए होंगे। तो आप जितने लोग यहाँ पर देखो नए-नए हैं, पहली बात तो ये टेंशन नहीं लेना है कि ये बहुत ही कॉम्पिटिशन या लगातार सारे रिपीटर्स ही बैठ रहे हैं यहाँ पर। आप देखो पेपर कुछ खास नहीं है मेंस का, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम परफ़ॉर्म कर नहीं पाए। तो यहाँ पर गलती पेपर की या रिपीटर्स की नहीं, गलती शायद हमारी है जो हम परफ़ॉर्म कर नहीं पाए। बाकी रिपीटर्स जो हैं, अगर वो चाहेंगे कि पोस्ट प्रेफ़रेंस नहीं भरेंगे, जिन पे उनको काम नहीं करना है, लाइक जो मान लो 2800 पे 2400 ना फ़िल करे, जो मान लो 4200 पे वो 2800 ना फ़िल करे, तो हो सकता है कि शायद जो उनका बैठना है, जो कुछ सीट वेस्ट हुई वो शायद बच जाए। बाकी वो देखो उनके ऊपर है। बाकी मैं तो यही अपील करता हूँ कि यार मतलब पोस्ट प्रेफ़रेंस जिसको जिस पोस्ट पे काम नहीं करना है, मत फ़िल करना, फालतू सीट वेस्ट होती है। ठीक है? तो जितने भी लोग नए-नए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना पहली बात तो यार, कि हम नहीं कर सकते, नंबर नहीं लगना है। वो देखो एग्ज़ाम के दिन पर है। अगर एग्ज़ाम के दिन आप एकदम शांत रहते हो, आप एकदम रिलैक्स रहते हो, तो विश्वास करो आप जो रिपीटर्स आप उनसे बेहतर स्कोर कर सकते हो। जो इस बार भी क्राउड है मैंने देखा यार, 310 320 के भी ज़्यादा क्राउड है। आप जैसे ही 320 के ऊपर जाओगे, जो क्राउड है वो कम होते चला जाएगा। और जो कट ऑफ होती है सीजीएल की ना मेंस की, अगर आप ध्यान दोगे तो 4600, 4200 या 2400 या 2800 में बहुत अंतर नहीं रहता है। बस 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है बस केवल। जैसे 23 में आप देख पाओगे 307 नंबर कट ऑफ थी आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की और 302 नंबर थी टीए की। तो 2400 और 4600 में केवल 1-2 क्वेश्चन का अंतर था बस केवल। तो जो ओवरऑल यहाँ पर क्राउड है इस बार फिजिकल 24 में 310 से 320 के बीच में है। और दिमाग में कोई भी पहले से टारगेट फिक्स मत करके चलना कि मुझे इस बार 350 नंबर ही लाने हैं। भाई जैसा पेपर आएगा हमें वैसा परफॉर्म करना है, सिंपल सी बात है। और जैसे ही आप 325 नंबर के ऊपर इस बार भी जाओगे, देखोगे यार क्राउड वहाँ से बहुत कम हो रहा है। यानी कि मैक्सिमम क्राउड 310 से 320 के बीच ही है। ठीक है यार? तो हर एग्ज़ाम में पेपर का जो पैटर्न रहता है वो ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो 30 मैथ के आते हैं, तो 30 में से कम 20-22 क्वेश्चन तो एग्ज़ामिनर आसान रखेगा ही रखेगा। जो 8 क्वेश्चन होते हैं आखिरी के 7-8 क्वेश्चन, वहीं पर वो चाहे तो उनको भी ईज़ी रख दे और उनको चाहे तो थोड़ा हार्ड कर दे, वो उसके ऊपर है। पेपर देखो वहीं से डिसाइड होता है कि पेपर कैसा होगा, हार्ड है, ईज़ी है। ठीक है? बाकी एग्ज़ाम सारे आसान आते हैं और जितने भी लोग नए-नए हैं, मैं यही बोलूँगा कि हो सके जितना अधिक से अधिक आप पीवाईपी लगाओ। एसएससी में पीवाईपी से अधिक कुछ नहीं है। इवन एसएससी में मैंने इस बार 23 के मैंने प्री में देखा था कि जो क्लोज़ टेस्ट है वो भी सेम टू सेम मेंस से रिपीट हुआ था। मैं उसकी वीडियो अलग से लाऊँगा, आपको दिखाऊँगा अभी कि कहाँ से जो क्लोज़ छापा था उन्होंने, एकदम सेम टू सेम रिपीट हुआ था। बाकी आप जानते हो जीके है, वोकैब्युलरी है, वो सब तो सेम रिपीट होता ही है। बाकी पेपर लेवल
इस पे डिस्कस करना बेकार कि पेपर का लेवल कैसा है, आसान है कठिन, वो देखो बात की बात है। अगर हम इस पेपर में भी 340-50 नंबर ला पा रहे हैं, तब शायद बोलना चाहिए कि ठीक है यार पेपर मतलब बहुत ही रद्दी है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। बाकी अगर इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं यार, तो पहले तो हमको ये करना है कि जो एग्ज़ाम बन रहा है पहले इसमें ही स्कोर करें हम, ठीक है। और बस इतना ही बोलना था। बाकी जीके तो वही पीवाईपी आप जानते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, बाकी वोकैबुलरी वही सेम रिपीट होता है। मैथ क्वांट का भी देखो वही घिसा-पिटा मतलब पैटर्न पूरा है, कुछ अलग से नहीं पूछ रहा है एसएससी, और कुछ अलग से पूछेगा भी नहीं। 1 साल में इनको यार देखो 7-8 एग्ज़ाम करवाने होते हैं, अभी कितने नए-नए क्वेश्चन लाएँगे? जितने भी टाइप क्वेश्चन थे देखो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, तो ये कितने नए-नए क्वेश्चन लाएँगे? हालाँकि मैंने देखा है जब से नया पैटर्न आया तब से ये लोग थोड़ा-सा जो कुछ फिक्स पैटर्न्स हैं, उसी पे लगातार काम कर रहे हैं। बाकी जो रीज़निंग इनका रहता है काफ़ी ईज़ी रहता है, ठीक है। चाहे टियर 1 चाहे टियर 2 हो, दोनों में रीज़निंग में फुल स्कोर किया जा सकता है। और मैंने देखो टियर 1 में तो फुल स्कोर किया है, बट टियर 2 में नहीं कर पाया। 10+2 मेरा फुल स्कोर था, रीज़निंग में 30/30 था, बट इसमें सीजीएल में नहीं हो पाया। अगली बार मेरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी रैंक, एक अच्छे स्कोर के साथ-साथ अ, एक अच्छी पोस्ट हासिल करूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है यार। और देखो जो मेरा यूट्यूब था, मैंने इसके लिए इसको भी बंद कर रखा था कि एक बार 24 का सीजीएल हो जाए, एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, उसके बाद इसके लिए बहुत टाइम बचा है। लेकिन मैंने यार नोटिस किया है कि आप जिस चीज़ को जितना टालोगे ना, वो टलती चली जाएगी। तो कुछ टालना मत, जो हो सके अभी से करो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।